सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे मीडिया ने हमें कवर किया। हमारे व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। उसी के लिए आज जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो आज एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ है। पूरे हमीरपुर व्यापार मंडल की बहुत अच्छी पहल है कि जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को संगठित किया और ये पहली बार हिमाचल में हुआ है। और एक छत के नीचे सारे के सारे अपने जितने हमीरपुर के व्यापार मंडल हैं वो सारे के सारे छत के नीचे आए। और समस्याएं तो आपको पता है कि हर व्यापारी की एक सी होती है, ट्रेड से थोड़ी थोड़ी अलग डिफरेंट होती है, पर मेन समस्याएं एक ही होती हैं। और आज को जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आज की डेट में हमारी जो क्विक कॉमर्स चल रहा है, जो कि ऑनलाइन ट्रेड है, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज लेकर बन के हमारे ऊपर आया है। उसके लिए हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वही था कि कोने कोने से आवाज़ उठ रही थी, कोने कोने में दब रही थी। लेकिन आज मैं बधाई दूंगा भाई सुमित ठाकुर जी, राजेंद्र सोनी जी को, जो कि अध्यक्ष हैं हमीरपुर के और जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे हमीरपुर का दौरा किया और सारे हमीरपुर व्यापार, जितना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का व्यापार है, उसको इकट्ठा किया और एक छत के नीचे आज उसको लेके आए। मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इन्होंने यहाँ बुलाया। वैसे मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस हिमाचल प्रदेश है, हम डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो भी है व्यापार मंडल हमारी एक मदर इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम आगे कड़ियाँ हैं। चाहे वो व्यापार, चाहे वो हमारा FMCG ट्रेड हो, चाहे वो कपड़ा व्यापार हो, चाहे वो सराफा व्यापार हो, मेडिकल हो, हम उसकी एक टहनियाँ हैं, पर एक जो मेन बरगद है वो एक व्यापार मंडल हिमाचल प्रदेश ही है। उसके अंदर ही ये काम हुआ था। जो आज मीटिंग हो रही है उसी के अंदर हो रही है सारी। तो भाइयों आप आए, तो सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकार को भी, और जो हमारे ऊंचे अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनको एक अपना एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी हर तरफ से पिस रहा है। चाहे वो शुरू में मॉडर्न ट्रेड लगा, बहुत बहुत बड़े बड़े वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट के बहुत बड़े वो खुले, वॉलमार्ट खुले, तो उसमें क्या था कि हम अछूते थे क्योंकि वो सारा बाहर बड़े बड़े शहरों में चीज़ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हमारे यहाँ पे आई और अब छोटे छोटे गाँव में ये चीज़ पहुँच रही है। आप ब्लिंकिट ले लो, आप जोमेटो ले लो, जोमेटो ले लो, ये क्विक कॉमर्स करके जो है ये एक बहुत बड़ा नासूर है जो हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को खाने पे आ रहा है। और आज की डेट में जो व्यापारी आज शाम को 50 और 100 रुपए की सेल करके घर जा रहा है, तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसके लिए कभी भी सर इकट्ठा आदमी तभी होता है जब उसको कोई ना कोई समस्या आती है, कोई ना कोई मुश्किल आती है, तभी आदमी एक छत के नीचे आता है, अपने जो आसपास के अपने सहयोगी होते हैं उनको लेके कोई रणनीति बनाता है। तो यहाँ पे सर हमारी सरकार से यही गुहार है कि कृपया, हम भी उनके एक पिलर हैं, हम भी उनको हद से ज़्यादा GST इकट्ठा करके देते हैं, उनकी बाकी जो योजनाएं हैं उनको हम आगे लेके जाते हैं, पर व्यापारी अपना हक कभी नहीं मांगता, न व्यापारी को मिलता है, क्योंकि व्यापारी को हमेशा पिछली पंक्ति में ही रखा गया है। तो हमारा ये कि एक तो व्यापारी का भी थोड़ा मान सम्मान होना चाहिए, उसको भी कहीं उसकी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, उसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए को। और जब जहां तक व्यापारी एक ईमानदारी से अपने लिए भी कमाता है और सरकार के लिए भी कमाता है, और सरकार का जो उसमें कमाई का हिस्सा होता है उसे ईमानदारी से सरकार तक पहुंचाता है। तो हमारा तो सर यही है कि हमारे जो व्यापार मंडल के हमारे आला अधिकारी, अपने प्रतिनिधि हैं, जो हिमाचल के प्रतिनिधि हैं, उनके भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं तो एक छोटा भाई उनका, बहुत छोटे से एक पद पे बैठा हूं, पर जो हमारे बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उनको चाहिए कि हिमाचल को एक साथ लेके एक छत के नीचे लाके और उसका एक ना मुहिम चला के इस चीज को आगे हमारी सरकार तक पहुंचाएं। जब से FDI आया तो ये चीजें खुली हैं, तो इसमें कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने वैलिड GST नंबर लिए हुए हैं, फूड सेफ्टी लाइसेंस लिए हुए हैं। पर जो हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है AICPDF करके, उसने CCI में अपनी एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि अगर एक व्यापारी किसी चीज को 10 रुपए की बेचता है तो ये ऑनलाइन वाली 6 या 7 रुपए में किस हिसाब से दे रहे हैं, उसके एक सरकार गहन विचार करे कि इतना ज्यादा अगर उसमें प्रॉफिट है तो क्या कंपनी खा रही थी, या उसमें कोई ना कोई घोल है जिसके कारण वो इतना ज्यादा डिफरेंस इन डिस्काउंट है। तो उसमें सर चक्कर है कि अब जहां तक CCI की बात है, आप समझते हैं कि वो व्यापार के लिए ही एक कोर्ट बनी हुई है और व्यापारियों के ही मुद्दे उसमें देखे जाते हैं। तो उसमें वो अब उसके लिए जो हमारी CCI उसने विभिन्न विभागों को आदेश भी दिए हैं कि इनको चेक किया जाए, और बहुत से उनके वेयर हाउसेज हैं पुणे में, उनके मुंबई में, वहां पे उनके चेकिंग भी हुई है और बहुत सा ऐसा माल भी मिला है जो FSSAI ने सील करा है। तो उसमें ऐसा कि अगर वो अपने जो हमारे पैरामीटर्स हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के, अगर उनको पूरा नहीं करते तो उन पे शिकंजा कसा जाएगा। सर चीज हमारी समझ से बाहर हो रही है सर। आप 75 बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ 60 रुपए की भी देने को तैयार है। आज तक समझ नहीं आई कि ये क्या घोल है। इसी के लिए CCI का हमने दरवाजा खटखटाया है व्यापारियों ने कि हमें बताया जाए कि हमें आज तक ठगा गया या इनके लिए कोई एडिशनल चीज बन रही है, या क्या उस चीज की गुणवत्ता में कोई कमी है,
क्या ऐसी चीज है कि जो 10 रुपए की वो 6 रुपए दे रहे हैं? सीसीआई इसके लिए बैठा हुआ है। अगर सीसीआई से हमें राहत नहीं मिलती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। देखिए, हम किसी चीज को जो लाइसेंस होल्डर है उसको हम रोक तो नहीं सकते, पर अपना जो दुख है उसको जाहिर तो कर सकते हैं ना। सरकार के तो सब बच्चे हैं, कोई बड़ा अमीर होगा, कोई छोटा गरीब होगा, कोई बड़ा होगा, कोई ताकतवर होगा, कमजोर होगा, पर है तो बच्चा हम सब के सब। हमारे ऊपर जो छत्र है, छत्र शायद सरकार की है। सरकार को सबको एक साथ लेके चलना है। तो हम अपने जो हमारे ऊपर बैठे हमारे ओहदेदार हैं, हमारे बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं हमारे नेता हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो समाज है, व्यापारी समाज, उसको इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, कृपया हमें हमारी ऊपर ध्यान दें। और ये जो बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं, इनके ऊपर कुछ इनके पैरामीटर सेट किए जाएं कि उस पैरामीटर के दायरे में रह के काम करें, ताकि जो छोटा व्यापारी है जो रोज 50-100 रुपए कमा के अपना परिवार पालता है, वो चलता रहे, वो आत्महत्या ना करे, वो कोई ऐसा समान काम ना करे जिससे कि समाज में भी गलत मैसेज आए और उसका परिवार उसमें एक बड़ी मुश्किल में फंस जाए। स्थिति आदमी कैसी होती है, आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है। यहाँ व्यापार मंडल प्रधान श्री सुमित ठाकुर जी ने जो है मुझे इनवाइट किया था और मेरी टीम को, कि ताकि जो है व्यापारियों को जीएसटी अवेयरनेस के बारे में थोड़ा जो है परिचित करवाया जाए, जिसे मैंने जो है सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि जो विभाग का जो है जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है, और इस जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है आज मैंने व्यापारी भाइयों को जो है जीएसटी के नियमों के तहत जो है कुछ जो है परिचय करवाया और उन्हें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। मैं होप करता हूं कि सभी व्यापारी भाइयों ने जो है जैसे जीएसटी नंबर को डिस्प्ले करना है और बिल इशू करना है, इनवाइस इशू करना है, और अभी अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को आपने जो है रजिस्टर करवाना है, और कोई भी कार्य करने, जैसे अगर आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनती है या तो टाइमली आपने जो है अपनी रिटर्नें भरनी है। इसके तहत जो है मैंने जो है ये एक जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है ये निमंत्रण स्वीकार किया था, और जिस पे सभी व्यापारी भाइयों ने जो है अच्छी तरह से सुना, और होप करता हूं कि सभी जो है जीएसटी की जो नियमावली है उसका पालन करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी कॉल आता है जीएसटी विभाग से तो पहले उसकी अथेंटिसिटी जो है, क्योंकि अथेंटिसिटी का जरूर पता करें, क्योंकि हमारे विभाग में जो है किसने कॉल किया है, तो आपका ऑफिस, हमारा ऑफिस जो है डीसी ऑफिस के साथ है, तो आप पहले उस कॉल की अथेंटिसिटी को जरूर प्रूव करें कि क्या वो विभाग की तरफ से ही कॉल है या किसी अन्य की तरफ से। उस कॉल को तभी रिस्पॉन्ड करें जब आपको पूरी तरह से आप जो है 100% श्योर हो जाते हैं कि ये विभाग की तरफ से ही कॉल है, तो आप आके जो है विभाग में उसके बारे में जो है बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कॉल पर आप जो है ब्लाइंडली ना उस पर ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। आप उससे पहले इंश्योर कर लें कि क्या विभाग के अधिकारियों ने किया। वैसे विभाग के अधिकारी जो हैं कॉल नहीं करते हैं जीएसटी में सारे जो आपको मैसेज जो हैं आपके जो मोबाइल नंबर है और ईमेल पे हैं। अगर कोई नोटिस या कोई भी चीज़, अगर कोई जानकारी देनी है तो उसी के माध्यम से देते हैं। यही संदेश दूंगा, मेरा यही है कि जो है सभी व्यापारी भाई जो हैं 200 से ऊपर अगर इनवाइस हैं तो ज़रूर इशू करें, तो ताकि जो है हमारी जो इकोनॉमी और स्टेबल बने, हमारा हमीरपुर सर्कल में जो है रेवेन्यू और ग्रो करे। यही मैं अविनाश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, पूरा स्टेट का उनका रहता है, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत सी बातें उन्होंने हमें बताई। हम एचडीएफसी बैंक वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एसबीआई से हमारे नरेंद्र जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से सफल कर सकें। बहुत से लोगों का धन्यवाद करने का भी है, और भी बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जिनका धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी है। और दूसरा सबसे मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है कि हमारा सबका अपना कार्यक्रम है, ये किसी का कार्यक्रम